नमस्कार। इतिहास की इस अनोखी चुनौती में आप सबका स्वागत है। आज हम सिर्फ पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे, बल्कि इतिहास के ज्ञान को एक नए और दिलचस्प तरीके से परखेंगे। तो चलिए सीधे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। हड़प्पा की सभी साइट्स पर सबसे कॉमन जानवर की तस्वीर कौन सी मिली थी? क्या वो ए, एक सींग वाला बैल था, बी गाय, सी सांड या फिर डी बाघ? सोचिए जरा। अब इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये सवाल आ कहां से रहे हैं। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, इनका एक बहुत गहरा मतलब है। जी हाँ, ये सवाल सीधे उन किताबों से लिए गए हैं जिनसे भारत में सिविल सर्विसेज और डिफेंस फोर्सेस की तैयारी की जाती है। सोचिए, लाखों एस्पिरेंट्स इन तथ्यों को याद करते हैं, जो उनके करियर की राह में एक बहुत ज़रूरी पड़ाव है। तो चलिए अपने सफर का आगाज करते हैं पहले दौर के साथ, प्राचीन विश्व। और हाँ, अब वक्त आ गया है उस पहले सवाल का जवाब जानने का। तो हड़प्पा की साइट्स पे जो सबसे आम जानवर की आकृति मिली है वो है ए, एक श्रृंगी वृषभ यानी यूनिहॉर्न बुल। क्या यही सोचा था? ये जो एक श्रृंगी वृषभ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये सिंधु घाटी की मोहरों पर सबसे ज्यादा बार पाया गया, पर आज तक कोई नहीं जानता कि इसका असली मतलब क्या था। पर इतना तो साफ है कि ये उस जमाने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक रहा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी दार के अगले सवाल पर। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस युग के दौरान अपने चरम पर थी? तो क्या लगता है, पाषाण युग का कोई दौर था या कुछ और? चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है डी, ताम्रपाषाण युग। इसको कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ये वो दौर था जब इंसानों ने पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार बड़े पैमाने पर तांबे और कांसे जैसे मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपनी मेटल की कारीगरी के लिए जानी जाती है, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा दौर हमें लेकर चलेगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। ये एक ऐसा नारा है जो आज भी हम सब में जोश भर देता है, करो या मरो। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक जबरदस्त नारा था। लेकिन सवाल ये है कि ये नारा दिया किसने था? और इसका जवाब है ए, गांधी जी। जी हाँ, अहिंसा के प्रतीक माने जाने वाले महात्मा गांधी ने ही ये निर्णायक नारा दिया था। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये ऐतिहासिक नारा दिया था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से तत्काल और पूरी आज़ादी की मांग ने जोर पकड़ लिया था। अगला सवाल, आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम संगठन था, होम रूल लीग। इसकी शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है बीजी तिलक। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरा सीन क्लियर हो जाएगा। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी दौर में। यहाँ हम इतिहास को उस भूगोल से जोड़कर देखेंगे जिसने उसे एक शक्ल दी है। ये सवाल तो शायद हम सबने स्कूल में पढ़ा है, पर इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब है नील नदी। पर रुकिए, यहाँ एक मज़ेदार बात है। जो अमेज़न नदी है ना, पानी के बहाव के हिसाब से वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर उसके सोर्स को अलग तरीके से नापा जाए तो वो नील से भी लंबी हो सकती है। देखा कैसे इतिहास के तथ्य भी कभी-कभी इतने सीधे नहीं होते। लेकिन दुनिया भर में पारंपरिक तौर पर नील नदी को ही सबसे लंबा माना जाता है, और इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। सोचिए कितना लंबा सफर है ये। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जो हमें वापस पहले दौर की याद दिलाएगा। सिंधु नदी, जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा, वो निकलती कहां से है? इस सवाल का सही जवाब है सी, हिमालय। और इसी के साथ हमारी ये चुनौती तो यहां खत्म होती है। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से कई ज्यादा जरूरी है इनके पीछे का मतलब समझना। उन्हीं तैयारी की किताबों में से एक में ये बात लिखी है, हमारा असली मकसद हर उम्मीदवार के लिए सीखने के अनुभव को आसान और असरदार बनाना है। ये बात हमें याद दिलाती है कि इन तथ्यों को सीखने का एक बड़ा उद्देश्य है। और सच तो ये है कि इतिहास सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए तारीखें और नाम रटना नहीं है। ये उन घटनाओं के पीछे की वजहों को समझने के बारे में है जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को बनाया है।
और इसीलिए आज के इस चर्चा को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास का वो कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में हर किसी को जानना ही चाहिए? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।